जय महाकाली दोस्तों। जय माँ शमशान वासिनी आदेश। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि काला जादू कैसे करते हैं किसी के ऊपर और कैसे इंसान को जानवर बनाया जाता था। दोस्तों आज तो मुझे पता नहीं कि ऐसे लोग हैं कि नहीं, जैसे इंसान को जानवर बनाते थे लोग पहले। ये पहले मैंने भी सुना है कि इंसान को जानवर बनाया जाता था बंगाल और असम के क्षेत्रों में, लेकिन वो कैसे बनाते थे ये भी जानकारी मैं दूंगा आपको। वो कैसे इंसान को जानवर बनाते थे। और काला जादू, किसी के ऊपर भूत प्रेत छोड़ना, मसान छोड़ना, किसी के ऊपर काला जादू कर कर उसे बीमार कर देना, ये सारी क्रिया मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और काला जादू क्या होता है, ये सारी जानकारी देने जा रहा हूँ आपको मैं। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। दोस्तों काला जादू, अगर किसी के ऊपर मसान छोड़ा जाता है तो उसकी एक विधि होती है। ये सब चीज़ें भोग से चलती हैं, ये खाने पीने के पदार्थों से चलती हैं ये चीज़ें। मसान को अगर किसी के घर बेचना हो तो ये चलते हैं मुरमुरे से। जो मसान होते हैं, जो बच्चे की आत्मा होती है उसे मसान कहा जाता है। कच्चा कलवा भी उसे कहा जाता है। अगर ये बच्चे की आत्मा किसी के घर में छोड़ दी जाए तो इसे हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसे हटाना बहुत मुश्किल है। अगर कोई सिद्ध करके इसे किसी के ऊपर बेच देता है, इसे कैसे बेचते हैं दोस्तों, ये चलता है मुरमुरे से। एक मुरमुरा शमशान में रखा जाता है और एक चौराहे पर और एक उसके घर में फेंका जाता है जिसके घर में इसे बेचना होता है। ये मुरमुरा खाते हुए उस इंसान के घर में चला जाता है जिसके घर में इसे बेचना होता है, ये मुरमुरे के चलते। और मंत्र होता है इसका, जो मंत्र होते हैं वो गुप्त मंत्र होते हैं, वो आपको बता नहीं सकता मैं। और जो काला जादू करते हैं, जादू टोना करते हैं किसी के घर में, वो कैसे करते हैं, ये भी ऐसे ही करते हैं। ये उड़द की दाल से किया जाता है। उड़द की दाल से, नींबू से, नींबू को मंत्र पढ़कर पहले मसान में रखा जाता है। उसको अगले दिन निकाल कर, जैसे रात में दबा कर आते हैं जमीन में शमशान की, उसके बाद रात में निकाल कर, या उड़द की दाल पहले शमशान में रखी जाती है और बाद में चौराहे से लेकर उसके घर में रखी जाती है। जैसे दरवाजे पर देखते होंगे आगे, पहले के समय में जादू किया करते थे। आजकल लोग इसलिए नहीं करते क्योंकि जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, लोग पकड़े जाते हैं कि किसने ये जादू किया हुआ है। आजकल लोग पकड़े जाते हैं, इसलिए आजकल ऐसा काम बंद हो गया, कैमरे लगे हैं लोगों के घरों के आगे। इसी तरीके से वो जादू किया करते थे। और इंसान को जानवर कैसे बनाते थे दोस्तों, ये इंसान को जानवर उसी तरीके बनाते थे जैसे कि कहीं आपने पेशाब किया है, कहीं बाथरूम वगैरह कर दिया, पेशाब कर दिया आपने कहीं पर, उस जगह की मिट्टी लेकर काले जादू के मंत्र होते हैं जो पढ़कर उस इंसान के ऊपर उस मिट्टी को फेंका जाता था। फिर वो गधा बन जाता था। लेकिन वो गधा बनता नहीं था, लोगों को गधा दिखता था। ऐसी ही प्रक्रिया कर देते थे कि लोगों को वो गधा दिखे, ऐसा हो जाता था। और इंसान को बंदर भी ऐसे ही बनाया जाता था। बंदर की खोपड़ी लेकर उसे जमीन पर गाड़ कर उस पर पीपल का पेड़ उगाया। जो पेड़ उस पर उगता था, पीपल का पेड़ कह रहा हूं मैं, जो पेड़ उस पर उगता था उसके पत्ते तोड़कर उसे मंत्रों से अवमंत्रित कर कर उस पत्तों को उस इंसान के ऊपर फेंक देते थे, तो वो इंसान बंदर की तरह दिखना शुरू हो जाता था। और कई लोग तो कहते हैं म्यान म्यान गांव में, जो असम का म्यान गांव है, वहां तो जो औरतें थी पहले जादूगरनियां थी, वो तो इंसान को तोता तक बनाती थी, लेकिन वो ओरिजिनल बनाती थी। वो दिखता नहीं था, बन ही जाता था। वो किस तरीके से करती थी ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि ये गुप्त क्रिया है वहाँ की। ये वहाँ के लोग आपको बता सकते हैं कि वो ऐसा कैसे करते थे। वो भी शायद आपको बताएं या ना बताएं ये मैं कह नहीं सकता। लेकिन वहाँ जो म्यान गांव है वो आज भी माना हुआ है काले जादू का। वहाँ आपको काला जादू प्रत्यक्ष देखने को मिल सकता है। जय महाकाली।